भारत एक ऐसा देश है जहां हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की भूमि रहस्यों, किंवदंतियों और अविश्वसनीय कहानियों से भरी हुई है। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक है सोनभद्र का खजाना। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह इलाका सिर्फ अपनी सुंदरता और खनिज संपदा के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि यहाँ छिपे रहस्यमयी खजाने ने भी इसे सुर्खियों में बनाए रखा है। क्या सच में सोनभद्र की धरती के नीचे बेशकीमती खजाना दबा है? क्या यह खजाना किसी प्राचीन राजा की अमूल्य धरोहर है, या यह सिर्फ एक मिथक है? अगर यह खजाना मौजूद है तो किसने इसे यहाँ छिपाया और क्यों? क्या यह खजाना आज भी किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में है? इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और सोनभद्र के खजाने से जुड़े इतिहास, किंवदंतियों, वैज्ञानिक पहलुओं और आधुनिक खोजों को विस्तार से समझेंगे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से घिरा हुआ है। इस जिले का भूगोल विविधतापूर्ण है। यहाँ पहाड़, नदियां, जंगल और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ का सोन नदी तट और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र को प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। सोनभद्र को भारत का ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला खदानों, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों की भरमार है। लेकिन इस जिले को एक और चीज प्रसिद्ध बनाती है, यहाँ छिपा कथित खजाना, जो सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार सोनभद्र का क्षेत्र वैदिक काल, महाभारत युग, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और चंदेल वंश के दौरान महत्वपूर्ण रहा है। महाभारत युग, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में कुछ समय बिताया था। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि उन्होंने यहाँ खजाना छिपाया था, जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। मौर्य और गुप्त काल, इस समय के दौरान सोनभद्र व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। चंदेल और गोंड राजवंश, इन राजाओं का शासन सोनभद्र पर रहा और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दौलत यहाँ की गुफाओं में छिपा दी थी, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से इसे बचाया जा सके। सोनभद्र के खजाने की कहानियां सिर्फ आधुनिक समय में नहीं बनी। स्थानीय लोक कथाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और ब्रिटिश कालीन दस्तावेज भी इस रहस्य की पुष्टि करते हैं। कुछ ग्रंथों में सोनभद्र को सोने की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि यहाँ सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों का भंडार मौजूद है। ब्रिटिश सरकार ने भी सोनभद्र के खजाने की अफवाहों को गंभीरता से लिया था। 19वीं शताब्दी में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ खुदाई करवाई, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 2013 में संत शोभन सरकार ने दावा किया कि उन्होंने सपने में खजाने का स्थान देखा है। इस दावे के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई शुरू की, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। सोनभद्र में कई ऐतिहासिक किले और गुफाएं हैं, जिनसे खजाने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गुप्त सुरंगें और तहखाने हैं, जिनमें राजा का खजाना छिपा है। कई बार यहाँ रहस्यमयी घटनाओं को महसूस किया गया है। यह किला तांत्रिक साधनाओं और रहस्यमयी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के कुछ गुप्त स्थानों में आज भी खजाना छिपा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ गुफाओं में प्राचीन काल के रहस्यमयी चिन्ह मौजूद हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि इन गुफाओं में खजाने की रक्षा करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया गया था। 2013 में संत शोभन सरकार की भविष्यवाणी के आधार पर खुदाई की गई, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि खजाना शायद कहीं और छिपा हो सकता है। सोनभद्र में खनिज संपदा, क्या सोना पहले ही खोदा जा चुका है? सोनभद्र में बड़ी मात्रा में स्वर्ण अयस्क पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि खजाने की अफवाहों के पीछे यह सोने की खदानें हो सकती हैं। सरकार ने अब तक खजाने की खोज को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के बिना किसी भी प्रकार की खुदाई महज एक अफवाह को हवा देना होगा। ऐतिहासिक साक्ष्य और किंवदंतियां खजाने की संभावना को मजबूत करती हैं। आधुनिक खुदाइयां और वैज्ञानिक विश्लेषण अब तक इसे एक मिथक ही मानती है। भारत एक रहस्य और सोनभद्र का
क्या कभी यह आपके सामने आएगा या यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? सच्चाई जो भी हो, सोनभद्र का रहस्य हमें हमेशा रोमांचित करता रहेगा।